आज बाबा बता रहे हैं कि कैसे नीचे बाबा ने बताया है कि बैगर टू प्रिंस और ये सारी चीजें कैसे करें। और सबसे पहले बता रहे हैं आज कि व्यर्थ का त्याग जरूरी है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे नेगेटिव संकल्पों से तो मुक्त हो गए हैं, मगर व्यर्थ से सॉरी जो हम व्यर्थ का सोचते रहते हैं, ऐसे संकल्प जिनका कोई फ्रूट नहीं निकलना, जिनसे कोई हमें फायदा नहीं होना या और किसी को फायदा नहीं होना, वो संकल्प जैसे कि व्यर्थ है। तो बाबा आज कह रहे हैं आज बाप दादा अपने विकर्मा जीत, यानी हमने अपने विकर्मों पर जीत पाई है, तो इसीलिए विकर्मा जीत अर्थात विकर्म सन्यासी आत्माओं को देख रहे हैं। क्योंकि हमने विकर्मों से सन्यास लिया है, तो इसीलिए विकर्म सन्यासी आत्माओं को देख रहे हैं। कैसे बाबा हमें अलग अलग उससे देखते हैं। ब्राह्मण आत्मा बनना माना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना और विकर्म का सन्यास करना, तो ये हमारा जैसे ब्राह्मण का धर्म है। हम ब्राह्मण ब्रह्मा की आत्माएं हैं, ब्रह्मा की मुख वंशावली है, तो हमारा काम है श्रेष्ठ कर्म करना और उनका सन्यास विकर्म का सन्यास। हर एक ब्राह्मण बच्चे ने ब्राह्मण बनते ही ये श्रेष्ठ संकल्प किया कि हम सभी अब विकर्मा से सुकर्मा बन गए। माना पहले विकर्म करते थे, अब हम सुकर्म करते हैं। अब हमारा सारा फोकस ये रहता है कि जो भी हम कार्य करें, जो भी हम कर्म करें, उससे किसी का भला हो, हमारा या दूसरे का भला हो। सुकर्मा अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा कहलाई जाती है। तो संकल्प ही है विकर्मा जीत बनने का। यही लक्ष्य पहले पहले सभी ने धारण किया ना। इसी लक्ष्य को रखते हुए श्रेष्ठ लक्षण धारण कर रहे हैं, और जिसका ये लक्ष्य है उसी के हिसाब से उसके अंदर वो लक्षण आएंगे। अगर किसी का ये लक्ष्य नहीं है, वो कोई कहता है भाई ठीक है क्या फर्क है, थोड़ी देर मेडिटेशन कर लिया बहुत है, तो उसके अंदर वो आप देखेंगे लक्षण भी वैसे ही है। वो अपना थोड़ी देर करेगा, अपना चला जाएगा। मगर जिसका ये लक्ष्य है कि बाबा के हम बने हैं, तो हमें ऐसा करके दिखाना है, तो उसके जीवन में वैसे वैसे गुण आते जाएंगे। तो अपने आप से पूछो, विकर्मों का सन्यास कर विकर्मा जीत बने हो? अब ये बाबा ने तो बोला कि बाबा उस दृष्टि से देख रहे हैं, तो क्या हमें लगता है हमने विकर्मों का सन्यास कर दिया है, या अभी भी हमें लगता है कि भाई हमें गुस्सा आता है तो हमें लगता है कि इसका हम ऐसा करें वैसा करें, अकल्याण करें? जैसे लौकिक दुनिया में भी उच्च रॉयल कुल की आत्माएं कोई साधारण चलन नहीं कर सकती हैं। आपको पता है जो ये क्वीन एलिजाबेथ, ये जो रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड है, वहां पे प्रिंसेस डायना वगैरह के साथ जो उनके साथ डिफरेंसेस रहे, या अभी भी जो डिफरेंसेस हैं, वो यही है कि उनको लगता है कि भाई ये हमारी रॉयल फैमिली के हिसाब से ये वाला काम नहीं करते। तो बाबा ने कहा ऐसे ही जो उच्च कुल की आत्माएं होती हैं वो कोई साधारण काम नहीं कर सकती हैं, वैसे आप सुकर्मा आत्माएं विक्रम कर नहीं सकती हैं। उसी तरीके से हम परमात्मा की डायरेक्ट रचना है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत सारी आत्माओं पे जाता है। इसीलिए बाबा कहता है कि तुम्हारे पुण्य भी बहुत ज्यादा बनते हैं, और अगर एक काम गलत करा तो उससे पाप भी बहुत ज्यादा बनते हैं। तो बाबा ने कहा इसी तरीके से आप नहीं कर सकते हो। जैसे हद के वैष्णव लोग कोई भी तामसी चीज स्वीकार कर नहीं सकते, ऐसे विकर्मा जीत विष्णुवंशी विकर्म व विकल्प का तमोगुणी कर्म व संकल्प नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा जैसे वो स्वीकार नहीं करते, आप भी नहीं कर सकते। ये ब्राह्मण धर्म के हिसाब से निषेध है। तो बाबा ने कहा ये निषेध है, क्योंकि आपको पता है जैसे गीता में भी आता है कि हे अर्जुन, मैं आकर जो है मनुष्य जाति को बताता हूँ, मनुष्यों को बताता हूँ कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। तो बाबा ने जैसे उसके ऊपर एक विराम लगाया कि भाई ये निषेध है। आने वाली जिज्ञासु आत्माओं के लिए भी डायरेक्शन लिखते हो ना कि सहज योगी के लिए बातें, ये बातें निषेध हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों के लिए अपने लिए क्या क्या निषेध है वह अच्छी तरह से जानते हो। बाबा जैसे एकदम से कान पकड़ते हैं कि भाई आप दूसरों के लिए तो बोलते हो कि भाई आपने सहज योगी बनना है, तो ये उसके चार पिलर है जी। क्या कहते हैं, खाना पीना ऐसा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, है जी। तो बाबा ने कहा आप अपने लिए जानते हो अच्छी तरह से, जानते तो सभी हैं और मानते तो सभी हैं, लेकिन चलते नंबरवार है। बाबा ने कहा जानते सभी हैं, लेकिन जो उस पे फॉलो करना है उसको, उसमें नंबरवार है। ऐसे बच्चों को देख बाप दादा को इस बात पर एक हंसी की कहानी याद आई, जो आप लोग सुनाते रहते हो। मानते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन कहते हुए भी करते हैं। तो इस पर दूसरों को तोते की कहानी सुनाते हो ना। वो एक तोता था
कि भाई वो तोते को तो आपको पता है वो तो रट लेता है। तो एक नल पे बैठा होता है और कहता है, उसका नाम होता है तोते का नाम गंगाराम। तो कहता है गंगाराम नल पे नहीं बैठना, गंगाराम नल पे नहीं बैठना। और नल पे ही बैठा होता है और कहता रहता है कि इस पे नहीं बैठना, उस पे नहीं बैठना। तो वो वाली कहानी बाबा कह रहे हैं, कह भी रहा है और कर भी रहा है। वो कहता भी जा रहा है, करता भी जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा ब्राह्मण आत्माओं के लिए श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ। बाबा ने कहा पूरी सृष्टि के, जैसे आप हीरो हीरोइन हो, पूरी सृष्टि आपके हिसाब से जो है सतो प्रधान और तमो प्रधान की गति में आती है, तो ये आपको ये शोभता नहीं है कि आप ऐसे कार्य करो। तो श्रेष्ठ क्या है? सुकर्म या साधारण कर्म। जब ब्राह्मण साधारण कर्म भी नहीं कर सकते हैं तो विकर्म की तो बात ही नहीं है। कि हम जब बाबा के बच्चे बन गए तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। जैसे हम बाबा के घर के एक ब्रांड एम्बेसडर हो गए। लोग हमें देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि भाई जैसे ये कार्य करते हैं, जरूर इस यज्ञ में, इस ब्रह्मा कुमारीज में ऐसा ही सिखाया जाता होगा। तो जैसे कि हम बाबा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा साधारण कर्म तो दूर की बात, साधारण कर्म तो छोड़ो, विकर्म तो दूर की बात है, वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो। विकर्मा जीत अर्थात विकर्म, विकल्प के त्यागी। तो ये जो नया संवत जो ये आएगा, नई सिविलाइजेशन जो, जिसको लक्ष्मी नारायण जिसका आगाज करेंगे, उसको विकर्माजीत संवत कहा जाता है। विकर्म संवत यानी कि उस पीरियड में कोई भी आत्मा विकर्म नहीं करती। तो हम वहां कैसे जाएंगे? अगर हम विकर्म ही करते रहेंगे तो वहां जा ही नहीं सकते। कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म के बिना रह नहीं सकते। तो देह का संबंध कर्मेंद्रियों से है और कर्मेंद्रियों का संबंध कर्म से है। ये देह और देह के संबंध के त्याग की बात चल रही है। कर्मेंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है, उस कर्म के हिसाब से विकर्म का त्याग। तो वही बाबा ने थोड़ा डिटेलिंग बताया उसका। विकर्म के त्याग बिना सुकर्मा व विकर्मा जीत बन नहीं सकते। तो माना ये नहीं कि कर्म करना छोड़ दें, कि भाई कहीं छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाएं या हिमालय पे जाके बैठ जाएं। उसके लिए बाबा नहीं कह रहा है कि भाई कमरे में अलग बंद हो जाएं, कि हमने किसी से बात ही नहीं करनी है। वो बात नहीं है, कर्म का संन्यास नहीं करना, विकर्म का संन्यास करना है, गलत चीज का संन्यास करना है। विकर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हो? किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो कर्म करना, अर्थात विकर्म करना है। माना कोई भी हमने कार्य करा, उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, तो इसका मतलब वो विकर्म क्या है। हमने कोई काम करा, उसके अंदर हमारी काम की भावना है, तो वो विकर्म हुआ, चाहे वो जैसे भी करा। उसी तरीके से हमने अगर घर में दूसरी आत्माओं की सेवा करी और हमने ये सोचा ये तो मेरा बेटा है, ये तो ये मेरी चीज है, तो जैसे मोह के वश किया, तो वो विकर्म हो गया। अगर ये सोचा कि ये तो शिव बाबा की जैसे दी हुई एक आत्माएं है, उसकी संतान है, हम आत्मा भाई भाई है, मैं आत्मा इसकी सेवा कर रही हूँ, तो वो विकर्म नहीं हुआ। तो कहने का मतलब, अगर हमने ऐसी किसी को कोई बात बोली और अभिमान वश बोली, कि हमने उसको ये जताया, हालांकि उसने गलत किया, मगर हमने उसको ये जताया कि देखो मैं जानता हूं ना, मैं महान हूं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं कुछ जानते हो। तो अभिमान के वश अगर बोला, सही बात भी बोली, तो भी विकर्म हो गया, क्योंकि भावना गलत रखी। तो विकारों के सूक्ष्म स्वरूप, रॉयल स्वरूप दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। और इसके ऊपर पहले भी सुना दिया है कि ब्राह्मणों के रॉयल रूप के विकार का स्वरूप क्या है। अगर रॉयल रूप में विकार है व सूक्ष्म अंश मात्र है, तो ऐसी आत्मा सदा सुकर्म सुकर्मा बन नहीं सकती। बाबा ने कहा अगर ये रॉयल में भी, क्योंकि रॉयल में भी छुपा होता है ना, मान लीजिए कोई दान करता है तो उसको लगता है कि भाई चार लोगों को पता पड़े, और वो रॉयल रूप भी क्या कर लेता है कि चार लोगों को पता पड़े, वो भी आकर करे। होता तो अंदर ये है कि उनको ये सबको ये पता पड़े भाई मैं कितना बड़ा दानवीर हूँ, सबको पता तो पड़े मैंने 10 लाख रुपए यज्ञ में दिए हैं। ये तो रॉयल रूप से ये माया आ गई। तो अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया व व्यर्थ कर्म किया व कोई विकर्म भी किया। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना, कि जो जो जैसे जैसे बाबा ने बोला है उसके उसके हिसाब से कार्य करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि ये सहज है, कि बाबा ने बोला है ये काम करने को या नहीं बोला है। अगर ऐसा कोई काम करेंगे जो बाबा ने नहीं बोला हुआ है, स्वयं भगवान जो सत्य है, सर्वसमर्थ है, उसके अगर अगेंस्ट जाके, जैसे कि उसकी बात ना मान के हमने अपनी बुद्धि चलाई, तो उस वो तो कर्म कूटना पड़ेगा। वो तो फिर आगे जाकर, अभी दुख नहीं देगा तो वो कर्म आगे जाके दुख देगा। तो बाबा ने कहा ये चेक करो
इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। अमृत वेले के उठने से कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। बाबा ने हर कर्म के लिए, कि सवेरे अमृत वेले कैसे उठो और रात तक सो कैसे, हर एक चीज की श्रीमत दी हुई है। ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सब बताया हुआ है ना। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध नहीं बना सकते, श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते। अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। अगर बाबा के हिसाब से नहीं चलेंगे तो नहीं हो पाएगा उसकी अगर श्रीमत। इसीलिए तो श्रीमद भगवत गीता इतनी गाई हुई है कि उसकी भगवान की मत दी हुई है उसमें। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कोई विकर्म तो किया नहीं, कोई भूल तो की नहीं, कोई ऐसा बोल तो बोला नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे। माना बाबा कह रहे हैं कि जैसे कई बार हम चेक करते हैं कि हमने किसी को दुख तो दिया ही नहीं, आज तो हमारा दिन बहुत अच्छा गया, भाई आज हम किसी से मिले ही नहीं, कुछ हमने गलत किसी को बोला ही नहीं। मगर व्यर्थ अगर सोचा तो वो समर्थ ही नहीं आने देगा, मतलब आना आत्मा में शक्ति नहीं आएगी कि कोई ऐसी कोई खुशी हो या हमें ऐसा लगे कि हम शिव शक्ति हैं, वो समर्थता नहीं आएगी। अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। अगर विकर्म नहीं किया लेकिन व्यर्थ कर्म भी किया तो वर्तमान और भविष्य जमा तो नहीं हुआ। तो वही बताया कि व्यर्थ किया, उससे हम ये चेक करें कि उससे हमारा वर्तमान या भविष्य जमा हुआ। अगर हमने बाबा को याद किया तो उससे हमारा वर्तमान भी जमा होता है, भविष्य भी जमा होता है। श्रेष्ठ कर्म करने से वर्तमान में भी श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। तो अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे उसकी खास बात यह है कि वो उसकी अभी भी हमें वो शक्ति और खुशी देगा। स्वयं के प्रति भी प्रत्यक्ष फल मिल जाता है और दूसरे भी ऐसी श्रेष्ठ कर्मा आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं, कि उनके अंदर भी आता है, तो ये श्रेष्ठ कर्म हो गया। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल और दूसरों की सेवा डबल जमा हो गया, और वर्तमान के हिसाब से भविष्य तो जमा हो ही जाता है। तो इस हिसाब से देखो कि अगर व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म भी किया तो कितना नुकसान हुआ, कि हमारे जीवन से हमने किसी को प्रेरणा दी कि भाई ये पुरुषार्थ ऐसे करना चाहिए, जीवन में ऐसे रहना चाहिए, गुण ऐसे धारण करने चाहिए। हमने जीवन में अपने जीवन से किसी को प्रेरणा दी या नहीं दी। तो ऐसा कभी नहीं सोचो कि साधारण कर्म किया ये तो होता ही है। श्रेष्ठ आत्मा का हर कदम श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ। जैसे आप ब्रह्मा बाबा को देखें तो जो भी ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी बताते हैं, तो बाबा ने जो भी कार्य किया श्वासोश्वास जैसे सेवा करी, उनकी हर एक श्वास से किसी ना किसी को प्रेरणा मिलती थी कि मैं भी ऐसा करूं, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, हमारा भी जीवन ऐसा हो। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या हुई। व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म बोल समय, इसका भी त्याग, जो ऊपर कर्म सन्यासी बताया था, सॉरी विक्रम सन्यासी बताया था, तो वो त्याग की भाषा बता रहे, परिभाषा बता रहे बाबा। इसका भी त्याग कर सदा समर्थ, सदा अलौकिक अर्थात पद्मा पदम भाग्यवान बनो। तो जैसे बाबा आते हैं, अब ये बाबा की वाणी ही तो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बाबा की जो वाणी है आप देखिए, हर एक शब्द का उसमें एक शिक्षा भरी हुई है, उसका एक मतलब है, व्यर्थ नहीं है। उसी तरीके से हम भी जो भी बोले उसका भी अर्थ हो। ऐसा नहीं है हमने किसी को कुछ भी बोल दिया, कोई ऐसा हंसी मजाक ही कर दिया कि सामने वाले का मन चुप गया, तो ऐसा ना हो। जैसे बाबा की हर एक वाक्य जो है वो महावाक्य है, हम उसको देखना सुनना चाहते हैं कि बाबा ने क्या बोला। उसी तरीके से हमारे भी ऐसी कर्म हो, हमारे भी ऐसी महावाक्य हो। तो व्यर्थ अर्थात साधारण बातों को भी अंडरलाइन करो, इसके अलबेलेपन का त्याग, क्योंकि आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का विश्व के मंच पर हीरो और हीरोइन का पार्ट है। तो ऐसी हीरो पार्टधारी आत्माओं का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। वही बताया कि क्योंकि जो हीरो होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा मदार होता है। भाई बाकी सारे कैरेक्टर है मूवी के, वो थोड़ा इधर उधर भी हो जाए तो व्यक्ति ध्यान नहीं देता कि चलो ठीक है। मगर हीरो ही अगर उसका मेन जो पार्टधारी है वही अगर ठीक से एक्टिंग ना करे तो कहते भाई ये मूवी पता नहीं क्या है, कैसे बनाई है। उसी तरीके से हमारा भी वही पार्ट है। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जैसे हीरे को गंवाया। अगर कीमती से कीमती हीरा किसका गिर जाए, खो जाए, तो वह सोचेगा ना कुछ गंवाया है। ऐसे एक हीरे की बात नहीं है, अनेक हीरो की कीमत का एक सेकंड है। तो बाबा ने कहा आपका जो एक एक सेकंड है
उसको ऐसे करके यूज करो कि ये बहुत 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 कीमती है। इस हिसाब से सोचो। ऐसे नहीं कि साधारण रूप में बैठे बैठे साधारण बातें करते करते समय बिता दो, फिर क्या कहते हैं कोई बुरी बात तो नहीं की, ऐसे ही बातें कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे, ऐसे ही चल रहे थे, तो ऐसे ऐसे करते भी कितना समय चला जाता है। जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, बस जी ऐसे ही हम तो जी टाइम पास कर रहे थे, वो तो बड़े आराम से कह देते। तो बाबा कहता है तुम्हारा जो है वो ऐसे टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है, उसको अच्छी जगह यूज करो, या तो अपनी सेवा में या दूसरे की सेवा में। बाबा ने जैसे बताया एक एक सेकंड जो है वो आपका वैल्यूएबल है। ऐसे ही नहीं लेकिन हीरे जैसे है, तो अपने मूल्य को जानो। आपके जड़ चित्रों का कितना मूल्य है, एक सेकंड के दर्शन का भी मूल्य है। आप देखिए जब ये वैष्णो देवी या अलग अलग मंदिरों में जाते हैं तो मूर्ति के सामने एक सेकंड ही खड़े होने देते हैं, फिर वो पुजारी हाथ से आगे कर देते हैं। तो कितना मूल्य हुआ कि भाई मूर्ति के सामने एक सेकंड भी चले गए तो भी बहुत है। तो आपके एक संकल्प का भी इतना मूल्य है जो आज तक उसको वरदान के रूप में माना जाता है। भक्त लोग यही कहते हैं कि सिर्फ एक सेकंड का सिर्फ दर्शन दे, यही तो कहते हैं ना भाई, भगवान हमें एक सेकंड के लिए दर्शन दो। तो दर्शन समय की वैल्यू है, वरदान संकल्प की वैल्यू, आपके बोल की वैल्यू है। कि भाई कहते हैं ना वरदान, किसी को वरदान मिला तो वो कहते हैं देवता ने तो बस भव बोला, तथास्तु बस इतना ही बोला, उस शब्द की वैल्यू है। तो बाबा ने कहा ऐसे, तो आज भी दो वचन सुनने के लिए तड़पते हैं। आपके दृष्टि की वैल्यू आज भी नजर से निहाल कर लो ऐसे पुकारते हैं कि भाई भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। आपके हर कर्म की वैल्यू है। बाप के साथ श्रेष्ठ कर्म का वर्णन करते गदगद होते हैं। जो वो महिमा गाते हैं, भागवत गाते हैं, उसमें यही गाते हैं कि भाई श्री राम तो चले, उनके साथ साथ हनुमान जी ने ये करा। वो हनुमान कौन है, वो हम है। भाई वानर सेना ने ऐसे ऐसे करा, वो सुन सुन के खुश होते रहते हैं। तो वो सारे किसके चरित्र है, वो तो हमारे चरित्र है ना। तो इतना मूल्य अमूल्य है आपका हर सेकंड और हर संकल्प। बाकी समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। चलेंगे परम धाम अपने बाबा के पास। मैं आत्मा परम धाम में। चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश और शांति। मेरे सामने है निराकार स्नेह के सागर मेरे बाबा। जिनकी अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। अनुभव करेंगे इन परमात्म किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा इन किरणों को स्वयं में समाती जाऊं। मैं आत्मा अपनी संपन्न संपूर्ण अवस्था में
पवित्र, पूज्य, महान। प्यारे बाबा, मेरे पिता, मेरे बंधु, मेरे साथी, उनकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में सर्वात्माओं प्रति फैल रही हैं। सर्वात्माओं को, प्रकृति को शांति का दान प्रदान करें। देखेंगे सर्वात्माओं को उनके ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में। सारे विश्व में शांति व्याप्त करे। प्रकृति और उसके पांचों तत्व शांति के इस परमात्मा प्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं। ओम शांति।